से प्रोटेक्टिव होते हैं। उल्टा जब हम वीक रहते हैं, जब हम अपनी पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, जब हम किसी गलत कंपनी में पढ़ते हैं, जब हम किसी तरीके से हमें कोई डिफीट मिलती है, तो हमारे पेरेंट्स हमें और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस प्यार को हम क्या बोलते हैं? सेल्फलेस लव। इस सेल्फलेस लव के बारे में इस भजन के बाद मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। सर शुरू करें। गुड लक। जगत के जीवन प्राण, अद्भुत देव शक्तियाँ लेकर बड़े जगत के जीवन प्राण। आज हमारे हृदयों से भी निकल रहे हैं मधुमेह गान। आज हमारे हृदयों से भी निकल रहे हैं
सब बिछड़े इंसान, इस सारे संसार के हैं जितने सब बिछड़े इंसान। उनका ये नर भीग अगर सर, उनकी आन उनकी शान, उनका ये नर भीग अगर सर, उनकी आन उनकी शान। मिलकर है गाते जाते मिलकर है गाते जाते परिपूर्ण उल्लास में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। आज बधाई गीत गूंजते आज बधाई गीत गूंजते ऊंचे आकाश में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। अब मैं देव समाज पब्लिक हाई स्कूल मोगा को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। अमृत के हो तुम भंडार, ये इनका भजन है। हम लोग सेल्फलेस लव की बात कर रहे थे। सेल्फलेस इन इटसेल्फ, इसका मीनिंग क्या है? एनी स्टूडेंट कैन टेल मी? सेल्फलेस, जिसका सेल्फलेस इज समथिंग विदाउट, जो हम बिना किसी रिटर्न के कुछ करते हैं। जब हाँ बेटा, निस्वार्थ। एक बुजुर्ग महिला थी, काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी, उनके हस्बैंड का देहांत हो गया। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि अब मैं अकेला बहुत महसूस करती हूँ गांव में, तो आप मुझे यहाँ से ले जाइए। उन्होंने पत्र लिखा, बेटे का आगे से कोई जवाब नहीं आया। फिर समय बीता, माताजी ने अपने आप के साथ उन्होंने समझौता किया। फिर तबीयत ख़राब होने लग गई उनकी, जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी। उन्होंने फिर पत्र लिखा कि बेटा मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम मुझे लेने आ जाओ। बेटा एक बहुत ही अच्छा बेटा था, वो फिर नहीं आया। तो वो चिट्ठियाँ पढ़ता था और शायद डस्टबिन में डाल देता था। उसके बाद माताजी का देहांत हो गया। बेटा फटाक से गांव पहुंच गया, क्योंकि जिम्मेवारी ख़त्म हो गई, माताजी पूरे हो गए, पर जायदाद तो रह गई। फिर वो गांव पहुंचे, उन्होंने, बेटा गांव पहुंचा, फटाफट से उसने अपनी प्रॉपर्टी ली, अपनी वहाँ पे सेटिंग करी और जाने लगा। तो जो नेबर्स थे उन्होंने क्या बोला उस बेटे को कि बेटा तेरी माँ जाने से पहले भी सिर्फ तेरे लिए दुआएं मांगती गई, अपने होंठों पे तेरे लिए अच्छी बातें बोलती गई, और तुझे इस चीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जीते जी तुम अपनी माताजी की इतनी सेवा नहीं कर पाए, पर फिर भी तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे बारे में कभी भी कोई इल वर्ड नहीं कहा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज सेल्फलेस लव। जब हम बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपना प्यार, अपनी अफेक्शन, अपना टाइम हम ये नहीं दे पाते, पर हमारे पेरेंट्स हमें फिर भी माफ़ कर देते हैं।
इसी टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करूंगी इस भजन के बाद। सर शुरू करें। जय। हम देव समाज पब्लिक हाई स्कूल मोगा के बच्चे श्री देव गुरु भगवान के 169वें शुभ जन्म महोत्सव पर आज आपके सामने अमृत के तुम हो भंडार भजन पेश करने जा रहे हैं।
हमारा अगला स्कूल है देश समाज मॉडर्न स्कूल, सुखदेव विहार, न्यू दिल्ली। अमृत के हो तुम भंडार, ये भगवान देव आत्मा ने हमें जो मॉरल एजुकेशन की बुक्स आप स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसके अंदर ये मेंशन्ड है कि हमें हर रिलेशन में क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं, हमें अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत कैसे बनाना चाहिए, लिखा हुआ, हमें सिर्फ वो पढ़ के उसको फॉलो करना है। और इतनी ईजी चीज़ें पेरेंट्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें एक सेल्फलेस लव दिया जाता है। ये एक ऐसा रिश्ता है माँ बाप का बच्चों के साथ जहाँ पे कंपटीशन नाम की चीज़ नहीं होती। हम अभी आपको मैंने वो विलेज मदर की कहानी सुनाई थी, वो उनके बेटे ने क्या किया, बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ दिया, जबकि बचपन में ये वही माँ थी जिसने उसको चलना सिखाया, उसको खाना खिलाना सिखाया, उसको पढ़ाई सिखाई, उसको इस लायक बनाया कि वो इतना अच्छा बन सके कि शहर में जाके काम करे, और वो वहाँ पे जाके अपने जन्मदाता को ही भूल गया। हम अपने माँ बाप को अगर टाइम, हमारे पेरेंट्स क्या मांगते हैं हमसे, डू दे नीड मनी फ्रॉम अस? नो, आई अश्योर यू आवर पेरेंट्स डोंट नीड मनी फ्रॉम अस, दे नीड आवर रिस्पेक्ट, दे नीड आवर टाइम। वो हमसे सेवा ढूंढते हैं, और सेवा ऐसी नहीं कि सुबह शाम उनके पैर दबाते रहो, प्यार के थ्रू, इज्जत के थ्रू। दैट्स व्हाट आवर पेरेंट्स वांट फ्रॉम अस। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमें भगवान देव आत्मा यही सिखाते हैं कि हमें अपने माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे साथ अपने आप को एक लिंक समझते हैं अपना, और एक इतना खूबसूरत लिंक है जो शायद कभी नहीं टूटता। हम बच्चे चाहे उसको तोड़ दें, ये लिंक पेरेंट्स की तरफ से कभी ख़त्म नहीं होता। इट इज़ द आइडेंटिटी विद किड्स दैट आवर पेरेंट्स फील टिल द टाइम दे आर अलाइव। वो जो विलेज मदर थी, वो मरते दम तक अपने बच्चे के साथ अपनी आइडेंटिटी को महसूस करती रही, पर बेटे ने नहीं करी। तो ये प्रॉब्लम्स हमें बच्चों की तरफ से आते हैं कि वो माँ बाप को छोड़ देते हैं बिना ये याद रखे कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया। इस भजन के बाद मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगी कि हमारे माँ बाप हमारे साथ और किस तरीके से लिंक्ड हैं। Amen.
बेहद खूबसूरत भजन तुम्हारी महान महिमा। हमारे अगले देव समाज मॉडर्न स्कूल नेहरू नगर के स्टूडेंट स्टेज पे आ जाएं। इसके बाद 4-5 हमारे इंस्टीट्यूशंस और हैं। देव समाज प्राइमरी स्कूल अम्बाला, देव समाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला, गुरुग्राम का है देव समाज विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी गुरुग्राम 13वें नंबर पे, 14 देव समाज मिडिल स्कूल पलवल एंड 15th लास्ट। पेशेंट्स को संभाले रखिए, स्पेशली हमारे छोटे नन्हे मेहमान। मुश्किल है बैठना नीचे, मालूम है, राइट लेफ्ट हो रहे हैं सारे यहाँ पे बैठे। आधा घंटा और आप यहाँ पे बैठिए आराम से, कुछ सीखिए, कुछ हमें सिखाइए। हम लोग बात कर रहे थे हमारे पेरेंट्स की आइडेंटिटी हमारे साथ है। What do we mean by identity with kids? It means जब हम खुश होते हैं तो हमारे माँ बाप दुखी होते हैं क्या? जब हम खुश होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खुश होते हैं, वो हमारे साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम किसी तकलीफ़ में होते हैं तो वो तकलीफ़ में खुद भी रहते हैं। हमारी अचीवमेंट्स में वो कितना खुश, यहाँ पे कितने सारे पेरेंट्स बैठे हैं। हम स्कूल में कुछ अचीव करते हैं, टॉप आते हैं, टॉप के 10 स्टूडेंट्स में आते हैं, स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करते हैं, तो वी पेरेंट्स व्हाट डू वी डू, व्हाट डू आई डू एज अ पेरेंट? आई गो एंड टेल द वर्ल्ड। हम लोग फेसबुक पे डालते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं हमारा बच्चे ने ये अचीव किया, हमारा स्टूडेंट आज जो हमारा वर्ड है उसने यहाँ स्पोर्ट्स में ये चीज़ अचीव करी। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो पेरेंट्स का ही हो सकता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। आप आपस में जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं सब compete कर रहे हैं कि किसका भजन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छा गाएगा, किसके नंबर ज़्यादा आएंगे। सब हमेशा हर चीज़ में आपका कंपटीशन है, लेकिन बच्चों का माँ बाप के साथ एक इतना खूबसूरत रिश्ता है कि इसमें कंपटीशन नहीं होता, चाह के भी नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने से जितना ज़्यादा उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो सके उतना करते हैं। हम यहाँ पे काफ़ी ऑडियंस ऐसी है जो अपने मिड 50s में भी है, और आप सबके पेरेंट्स अपने 80s 90s में होंगे। आपके पेरेंट्स भी जब आप घर जाएंगे तो वो अभी भी आपको आपके बचपन के नाम से बुलाएंगे, चाहे आपकी माताजी 90 साल की क्यों ना हो। और पहली चीज़ क्या पूछेंगे, खाना खाया, थके तो नहीं, बेटा आराम कर लो, पानी लाऊं, चाहे उनसे चला भी ना जाता हो। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बुज़ुर्ग हमारे साथ फील करते हैं, और हमें भी ये कनेक्शन उनके साथ फील करना चाहिए। आप देव समाज में आए हैं बेटा, इस चीज़ को एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी समझिए कि आपको कुछ चीज़ें सिखाई जा रही हैं, इसको इनकलकेट कीजिए और चीज़ें छोड़ दीजिए, सच झूठ भी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। सिर्फ इसी चीज़ को समझ लीजिए और अपनी ज़िंदगी का अगर आप हिस्सा बना लेंगे कि आपने अपने माँ बाप की सेवा करनी है, तो जन्नत तो आपकी इसी दुनिया में है। जन्नत मरने के बाद ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके शायद कहीं ग्रंथों में भी लिखा होगा, हेवन इज़ इन द फीट ऑफ पेरेंट्स। भगवान का दूसरा रूप माँ बाप, ये भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्या है, किसी ने भगवान देखा है? यही तो भगवान है हमारे। आप इन्हीं की सेवा कर लीजिए, इन्हीं को पूजिए, आपको इसी जन्म में फल मिलेगा। Saga sani pani pa ma ga ma ga sa ga ma
रे सा ग रे सा ग रे सा नी सा सा नी दा प प ग म ग म ग रे सा गा गा मा मा पा पा नी नी गा गा मा मा पा पा नी नी गा गा मा मा पा पा नी नी सा सा नी सा सा नी सा झूठे जग को गुमराह किया है उल्टे राह तबाह किया है झूठे जग को गुमराह किया है उल्टे राह तबाह किया है झूठे जग गुमराह किया अकबर सा अमगर सा मा गा मा नी दा पा प प दा प मा सा रे सा झूठे जग गुमराह किया है उल्टे राह तबाह किया है हित से लापरवाह किया है झूठ को चाहे फना किया है झूठ को चाहे फना किया हो मिथ्या सकल विचार रही गम गम धनी गमा धनी रे सा धनी गमा गम गम धनी गमा धनी रे सा धनी गमा सानी धनी गमा नी गमा गम ग सानी धनी गमा नी गमा गम गम ग सा गम गा गम धनी मदनी सा इस जग को मैं दिखलाई है जो आलमगीर भलाई है जो आलमगीर भलाई है इस जग को मैं दिखलाई है जो आलमगीर भलाई है जो आलमगीर भलाई है इस जग को मैं दिखलाई है जो आलमगीर भलाई है सारे मारे वामरे सारे मारे वामरे इस जग को मैं दिखलाई है आलमगीर भलाई है इस जग को मैं दिखलाई है आलमगीर भलाई है सत्य हित की रो बहाई सत्य हित की रो बहाई रोगी झूठ बुराई है रोगी झूठ बुराई है तुम डूबे बेड़े पार रहे तुम डूबे बेड़े पार रहे जय 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 जीव बनाए हैं माँ बाप ही कई बदलाए और हित कर जीव बनाए हैं माँ बाप ही कई बदलाए और
अगला भजन देव समाज प्राइमरी स्कूल अंबाला के स्टूडेंट्स अपना रेडी रखें। हम लोग पेरेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। हमारे पेरेंट्स हमें एज अ फर्स्ट टीचर तो मिले ही हैं, बट हमारे पेरेंट्स हमारे लिए फर्स्ट फ्रेंड्स भी होते हैं। Our parents are always, they have stayed always। ये एक ऐसा प्यार है जो हमारे सिर्फ पेरेंट्स हमें दे सकते हैं। हम अपने माँ बाप को जब वो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं गोद में उठा के घूमते हैं, हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो मुश्किल है भाई, अब नर्स कर दो, 2 नर्सें रख दो। Our parents don't need nurses the way we don't need nurses when we are small। नैनीज के सहारे आपको छोड़ दें जो आयाज दीदीज होती हैं और आपको बोले अपने आप ही पल जाओ, अपने आप ही बड़े हो जाओ, अपने आप ही खाना खाना सीख जाओ, तो यहाँ पहुँच पाते हैं आप लोग? आई कैन गारंटी नहीं। इसलिए हमें ये जो कनेक्शन है हमारे पेरेंट्स का हमारे साथ, इसको महसूस करना चाहिए। इसकी हमें वी शुड बी थैंकफुल टू देम। हमारे वो इतने अच्छे दोस्त होते हैं जो आप थोड़ी और बड़ी हो जाओगे तो समझोगे कि मम्मा से ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं है, और लड़कों के लिए भी शायद पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं है। जब हम लोग पैदा, हमारा जन्म होना होता है, सबसे ज़्यादा खुश हमारे माँ बाप होते हैं कि हमारे घर में एक नन्हा सा गिफ्ट आने वाला है। हमारे बर्थ होने की खुशियाँ मनाते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जब वो हमारे जन्म पे इतना खुश होते हैं तो हम अपने कर्तव्य से क्यों भागते हैं? जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे लिए गाना गाते हैं, लोरियाँ गाते हैं, हमारे से बातें करते हैं, जब आगे से हमें बोलना भी नहीं आता। अभी कल की सभा और आज की सभा में भी एक कपल है, वो पीछे बैठते हैं, छोटा सा बच्चा है उनके पास, अभी यहाँ बैठे हैं आगे शायद। वो सारा टाइम लेडी पीछे बच्चे को लेके खड़ी है क्योंकि उन्होंने सभा भी सुननी है और बच्चे के साथ वो प्यार भी कर रही हैं, वो उसको बीच बीच में दूध भी पिला रही हैं, वो उसका पूरी केयर भी कर रही हैं। जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं, जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो हम में से कितने उनके मुंह में रोटी डालते हैं? नहीं डालते। इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम सबको ये चीज़ सीखनी चाहिए, बड़ों को भी, क्योंकि जो हम करेंगे हमारे बच्चे वही करेंगे। अगर मैं अपने पेरेंट्स का, अपने इन-लॉज को साइडलाइन कर दूंगी तो मेरी बेटी भी कहेगी या मेरा बेटा कहेगा माँ तूने अपनी तो पेरेंट्स को संभाला नहीं। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अस? सो वी आर लिविंग एग्जाम्पल्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर आवर चिल्ड्रन। जो हम करेंगे हमारे बच्चे आइडेंटिकल करेंगे। इसलिए अगर आप बच्चे चाहते हैं कि आपकी सेवा हो तो अभी से अपने माँ बाप की सेवा करनी शुरू कर दो। इसमें आप ही का फायदा है, मेंटली भी फिजिकली भी। शुरू करें सर। शक्तियाँ ले
हमारा अगला स्कूल है देश समाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला। आप अपनी तैयारी रखिए प्लीज़। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने सुपर ह्यूमन विशिंग की टर्म सुनी है? वी कॉल इट सुपर ह्यूमन विशिंग। ये टर्म लोग हैं जो ये विश करेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ें, दिन रात दुआएं करेंगे सिर्फ यही चीज़ करने के लिए कि आप उनसे सक्सेसफुल हों, आपकी इनकम उनसे बढ़े। हम कितना विश करते हैं अपने बहन भाइयों के लिए भी, माँ बाप तो छोड़िए कि वो हमसे पैसे के मामले में आगे बढ़े। हमारे माँ बाप हमें हमेशा यही दुआएं देंगे, फूलो फलो, आगे बढ़ो, ज़्यादा तरक्कियाँ करो और पैसे कमाओ और सक्सेसफुल रहो। सिर्फ पेरेंट्स हमें हमेशा ये ही दुआ देते हैं कि हम आगे उनसे आगे बढ़े। देर इज़ नो पॉइंट ऑफ जेलसी। सो दिस इज़ कॉल्ड सुपर ह्यूमन रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स विद अस, बिकॉज एक आम इंसान के लिए ये फीलिंग अपने तक रखना बहुत मुश्किल बात है। ये सिर्फ माँ बाप ही रख सकते हैं। शुरू करें सर।
करते